कास्टिंग काउच, मिथ और अ रियलिटी। आप कास्टिंग काउच की इतनी वो बातें कर रही हो, ये सारी चीजें कर रही हो, आप अपने ऊपर मेहनत भी करो। फाइनेंसर के साथ सोना पड़ेगा, तभी आगे सेकंड लेवल ऑडिशन होगा। आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो वो अफेक्ट कर सकता है। बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में निकल जाती हैं अपना घर चलाने के लिए। वो पिक्चर इस वजह से नहीं बनाएगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर हीरोइन को ना के साथ सोने जाना है। कास्टिंग काउच ने मुझे तो तोड़ दिया था। Hello everyone, my name is Garima Goyal and this is my first ever podcast. It's called Garima's POV. Yes, Garima's point of view on the glamour world. This podcast is all about decoding the glamour world आप सबके लिए, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे डी कोड करना ना बहुत ही डिफिकल्ट है। और पिछले 15-16 सालों से मैं इसी इंडस्ट्री के चक्कर काट रही हूँ। आई हैव लिटरली डन अ 360 ऑफ द ग्लैमर वर्ल्ड एज अ एक्टर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ बॉलीवुड जर्नलिस्ट, as an entertainment head for Times of India Group, as a movie marketer for world's biggest movie production company which is Paramount Pictures and Viacom 18 Motion Pictures. तो मैंने ना ग्लैमर वर्ल्ड को बहुत करीब से देखा है और जब से देख रही हूँ तब से बहुत लोग आके मुझसे इस दुनिया के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। पहले जवाब नहीं दे पाती थी, बट मुझे लगा नाउ इट्स टाइम, इट्स बीन अ वाइल, now I am ready to decode the glamour world for all of you on my podcast. तो आप जिस भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे इसे सुन रहे हो या अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हो, प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जो जानना चाहता है ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में उन सबके साथ शेयर करना इस पॉडकास्ट को, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं इसमें रखूंगी ही। ऑनेस्टली मैं जब ये पॉडकास्ट शुरू कर रही थी ना, मैं इसे अकेले करना चाहती थी एंड मैंने सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा अपकमिंग हो गई है। एक बॉट को 3D मॉडल को बिठा लूंगी अपने साथ, चैट जीपीटी से सवाल निकालूंगी ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में एंड आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। बट आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी ऑन माई पॉडकास्ट जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। सो here he is. If you're listening to this, this guy has been a friend for more than 12 years. He has been a part of the glamour industry for more than 18-19 years. मुझसे भी ज़्यादा experience है. Yes. This is Bollywood producer director, actually not Bollywood, glamour world के producer director, Mr. Anand Kumar. Welcome to Garima's POV, Anand. Thank you so much. It's my pleasure. ये यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये भी मेरी तरह बहुत स्ट्रांगली ओपिनियटेड पर्सन है, बहुत वोकल हैं, मेरी तरह दिल्ली वाले हैं। हमारी जमती है जब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हम तो पिछले 12 सालों से ग्लैमर वर्ल्ड को लेके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज डिस्कस करते ही आए हैं। एंड इनकी नॉलेज ऑफ दिस इंडस्ट्री इज अमेजिंग। ही इज अ साउथ इंडियन गाय from Delhi, operating in Hindi film industry for the last so many years. He has made films like Zilla Ghaziabad, Delhi Heights, Jugaad, Desi Katte. He has directed so many art films. He has his own production house, Anand Kumar Productions. मैं चाहती हूँ कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे अग्री करो या ना करो, आपका अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो, दिल खोल के बात करना आनंद मेरे पॉडकास्ट में। मैं हमेशा दिल खोल के ही बात करता हूँ। I know that. एटलीस्ट तुमसे तो। So, are you ready for the first topic of Garima's POV? Yes, I'm curious to know now. You're curious. Casting couch. Is it a myth or a reality? आपसे पूछो ये सवाल कि पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। हाँ, तुम्हारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए बिकॉज ये शो तुम्हारा है। मेरे हिसाब से casting couch is a reality. It is not a myth. I have been an actor. I have, as I said, done a 360 of the glamour world, the Hindi film industry, South industry. कास्टिंग काउच है। अब जरा एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को स्पॉट में डालते हैं और इनसे पूछते हैं कि आनंद कुमार जी, कास्टिंग काउच रियल है कि मिथ है? मिथ है कि रियलिटी सी जो टॉप लेवल के मेकर्स हैं और जो रियली फिल्म बना रहे हैं फिल्म, वो 10, 20, 50 करोड़ रुपए इसलिए नहीं लगाएंगे कि मेरे को इस लड़की के लिए या इस हीरोइन के लिए मेरे को उसके साथ सोना है
और इसलिए मैं पिक्चर बनाऊंगा, वो कभी भी नहीं हो सकता है। बट आप कहोगे कि ये एक कैटेगरी है, मैं ए प्लस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फिल्में हैं, और मैं किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है, आज सब अवेयर है कि टॉप जितने लोग हैं उसके अंदर और सीरियस प्लेयर्स जो है उधर ये एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ एग्जिस्ट करता है? जहाँ पे आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ABCD नीचे Z तक कैटेगरी बनी हुई है कि एक गैराज में भी यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस खुला हुआ है, वहाँ पे 7 बंदे बैठे हुए हैं और बीच में एक लड़की के साथ एक इंटरव्यू चल रहा है, वो भी मैंने देखा हुआ है। अब यहाँ पे बड़ा टैकी सा अजीब सी माहौल बना के भी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बिल्कुल होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जहाँ तक ये कहा जाए कि यार हर कोई इसी बात के वजह से फिल्में बना रहा है, वो मैं नहीं मानूंगा। बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें तो एग्जिस्ट करती है जो मुझे भी पता है, और उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। और तुम्हारे साथ मैं जुड़ा हूँ इतने साल से, तो तुम्हारी जर्नी का भी मुझे पता है, एज अ फ्रेंड, एज अ एक्टर, तुमने भी कितनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो तो मेरे सामने है एंड इट इज़ रियलिटी। ये बात हुई है, ये मैसेजेस मैंने देखे हैं, और आर्टिस्ट कई अपकमिंग एक्ट्रेसेस हैं, वो आके मैसेज दिखाते हैं, ये देखो ये इतने बड़ी एक्ट्रेस को शादी करके बैठा है, इतना बड़ा डायरेक्टर है, और लुक एट दिस, व्हाट इज ही टॉकिंग टू मी। तो ये मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट एट द सेम टाइम आई विल नॉट बी दिस थिंग कि जो सीरियस बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस ही कर रहे हैं। आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। हाँ। जो लोग सीरियस बिजनेस भी कर रहे हैं और जो टॉप लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, मैं टॉप की बात कर रही हूँ, इंडस्ट्री के टॉप, ओके, है ना, बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस इन द कंट्री, राइट। मुझे ऐसा लगता है आनंद कि कास्टिंग काउच वहाँ पे भी होता है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे इंडस्ट्री के, मैं अपनी भी स्टोरी शेयर करूंगी इस पॉडकास्ट में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बट इंडस्ट्री के मेरे फ्रेंड्स, I will also not take the name, but this is one production house which is known for making a little, ऐसी फिल्में जिसमें थोड़ा सा ग्लैमर ज़्यादा होता है और थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होता है। मेरी फ्रेंड वहाँ ऑडिशन देने गई थी, और बहुत एक्सक्लूसिव ऑडिशन, ओके, वेरी एक्सक्लूसिव ऑडिशन, जहाँ पे सिर्फ 10 लड़कियाँ जो हीरोइन मटेरियल हैं वो बैठी हैं। They are waiting कि हम ऑडिशन देंगे, लुक टेस्ट देंगे। Okay. The AD comes outside and he literally announces, okay girls, this is going to be a very short audition. जिसको भी ये ऑडिशन देना है, that girl has to sleep with the financer of the movie. Okay. And my friend said, गरिमा, I was shocked. मैं उठी और मैंने नजर घुमाई, सिर्फ मैं उठी और कोई लड़की नहीं उठी, एंड आई वॉकड आउट, और बाकी सब लड़कियां वहीं बैठी रहीं। देखो, आई डिड नॉट जज दोज गर्ल्स, शी डिड नॉट जज दोज गर्ल्स, टू ईच हिज ओन, है ना। कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, मैंने तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, Right. और हर लेवल पे करता है। ये सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की बात कर रही हूँ मैं, छोटे मोटे की नहीं कर रही हूँ। Okay. जब वहां ये अनाउंसमेंट हो सकती है ना बॉस कि फाइनेंसर के साथ सोना पड़ेगा, तभी आगे सेकंड लेवल ऑडिशन होगा, Correct. तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता है। अभी तुमने जो बात बोली कि एक टॉप प्रोडक्शन हाउस में एडी आया, एडी आने के बाद उसने अनाउंस क्या किया? उसने ये अनाउंस नहीं किया कि मेरा जो प्रोड्यूसर है, जो ये प्रोडक्शन हाउस चला रहा है, और ये जो डायरेक्टर बैठा है जिन्होंने काम देना है आपको, वो आपके साथ सोएगा। एक फंडर है। अब उस पर मैं बहुत क्लियर करता हूँ कि ये फंडर्स हैं या फंडिंग जो कर रहा है, उसके लिए अगर कोई चीज़ हो रही है, वो उसकी डिमांड है, तो उसके अंदर तो ना तो प्रोड्यूसर उसके अंदर जिम्मेवारी है उसकी, क्योंकि वो पैसे दे रहा है और आदमी किस उस पे लेके आ रहा है। तो उस अनाउंसमेंट में मेरे को लगता है कि जवाब है ये, तब मैं ये बात मानता, क्योंकि अब वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अपना काम निकाल रहा है, और वो काम ऐसे निकाल रहा है कि टुवर्ड्स द एंड कभी कभी ऐसे हो जाता है 10 करोड़ की डिमांड है, 3 करोड़ रुपए आ गए, उसके बाद कोई कहता है कि अरे सर, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ भी 10 बारी हुई है कि भाई I'm sure. दे कम अप विद देयर दिस थिंग, बट
when I say that these are not people who are part of the film industry. फंडर्स ऐसे कई आते हैं, कई चले जाते हैं. फंडर्स तो जिंदगी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हमेशा रहने वाले हैं. और ये अनाउंसमेंट मेरे लिए करेक्ट आई अभी जो मैं तुमसे ये बात बोल रहा था. ऐसा हुआ होगा ना? बिल्कुल हुआ होगा. फॉर अ फाइनेंसर हुआ होगा. बट एज अ फिल्म मेकर वो पिक्चर इस वजह से नहीं बनाएगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर हीरोइन को ना के साथ सोने जाना है. वो ऐसी पिक्चर है जो बनती भी है ना गरिमा, वो फिर वो सीडी प्रोड्यूसर और वो हीरोइन ही देखती है अपने कमरे में और कुछ नहीं होता उनका. आज से 7-8 साल पहले जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट वर्क एंड आई रियलाइज्ड कि कास्टिंग काउच इज अ रियलिटी. मेरे साथ तो 2-3 बार ऐसी सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं कास्टिंग काउच के मुंह में धकेली जा रही हूँ. और मुझे ऐसा फील आया, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए कि आज मेरा रेप हो जाएगा. मैं सच पॉइंट तक पहुंच गई. यस, एंड आई लिटरली हैड टू रन अवे फ्रॉम दोज सिचुएशंस. मुझे नहीं पता था सामने वाला मेरे को बंद कर लेगा दरवाजे में या क्या करेगा. मैं बहुत मेरा दिल टूट गया था. मैं डर गई थी. कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था? नहीं, नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर. It was closer to it was closer to a producer director profile. और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं जाऊंगी काम ढूंढने. फिर मैंने डिसाइड किया था. That was the time when you decided to go into serials. Serials also, but मुझे बहुत सारे मेरे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर फ्रेंड्स थे उस टाइम पे जिन्होंने बोला कि तुम साउथ की तरफ जाओ. बिकॉज मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा था, मेरे पिक्चर्स बहुत अच्छे आए थे उस टाइम पे. एंड दे सेड कि साउथ इंडस्ट्री विल वार्म अप टू यू एंड तेरे को वहां हीरोइन का काम मिल जाएगा. और आपको पता है मैंने 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. Okay. Yes, with a very big producer director of South. I had given an audition. मैंने languages learn करने के लिए हाँ बोल दिया था. सब कुछ सेट हो गया था. और ये मैं 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ. मुझे नहीं पता अब क्या होता है, क्योंकि उसके बाद तो मैं साउथ से भी डर के भाग गई थी. लिटरली मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट आया ना 3 फिल्म का, उसके अंदर एक कंडीशन लिखी हुई थी which said you have to make friendship with the producer and director for 3 times. 3 times कैसे होती है friendship? I don't know. And when I read that clause, मैंने उनसे पूछा कि सर ये फ्रेंडशिप का मतलब क्या है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ. तो वो बोले मैडम समझ जाइए ना मैडम, फ्रेंडशिप तो करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाता है. आप आएंगे हमारे पास वहाँ पे हैदराबाद में, हम लोग बेंगलोर में शूट करेंगे, तो फ्रेंडशिप तो बनाना पड़ेगा ना 3 बार. और वो फ्रेंडशिप मुझे शायद समझ में नहीं आता. वो जो 3 बार उन्होंने बोला उससे मुझे समझ में आया कि ये लोग वहां पे फ्रेंडशिप के आड़ में कास्टिंग काउच करते हैं. साउथ में एग्जिस्ट करता है, कभी सुनी है ऐसी स्टोरीज साउथ में? पहले मैं सुनता था काफी. जो तुमने ये बात बोली ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्रेंडशिप वाला नहीं है, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे. आई डोंट रिमेम्बर दैट लैंग्वेज. बट मैं सच बताऊं गरिमा, वो शक्लें ही और होती थी जो करते थे. दैट वाज, मैं एक चीज मैं कहूंगा जिसमें एक्ट्रेसेस का थोड़ा सा उसमें ये कुछ चेक नहीं करते. मैं तुम्हारे उस पर नहीं जा रहा बिकॉज तुम्हारा बैक चेक ये वो तो मेरे को पता हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर. मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव कम एंड कंप्लेन, उनका मैं कहा कि यार ये आदमी पहली बार ये जमीन बेच के आ रहा है, फार्मर लगता है शक्ल से ही, ये बंदा क्या पिक्चर बनाएगा. और तुम वो मुझे क्योंकि ना पिक्चर भेज देंगी, फोटोग्राफ भेज देंगी, ये क्या लिखा हुआ है, टूटी इंग्लिश होती है. मैंने कहा एंड यू आर कन्विंस्ड टू गो एंड मीट दीस पीपल. तो वो चले भी जाते हैं, वो आते हैं अजीब से टैक्सी से होटल में रुकते हैं, आप वहाँ जा रहे हो. एक्चुअली समझदार बंदियां ना नहीं जाएंगी. ये मेरा वाला जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था जिसने मुझे साइन किया था, वो मुंबई के 5 स्टार होटल में रुके थे. उन्होंने एक स्वीट बुक किया हुआ था वहां पर. वहां बकायदा बाहर मीटिंग हुई थी, ठीक है ना. कास्टिंग डायरेक्टर ने ऑडिशन भेजा था, सब कुछ बकायदा, प्रोफाइल चेक हुआ था. मैं छोटे लोगों के पास तो जाती ही नहीं थी ना. मैं तो पहले क्योंकि जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो मेरा तो वो भी बैकग्राउंड है. तो बिकॉज ऑफ माई जर्नलिस्टिक स्किल्स मैं पहले पता करती थी कि भैया बंदा सही है नहीं है. तो जब आप 5 स्टार होटल के स्वीट में जा रहे हो, बाहर मीटिंग्स चल रही हैं, मतलब जैसे अपन सोफे पे बैठे हैं तो काफी लोग हैं. उसके बाद वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जब मैं पसंद आ गई एज एन एक्टर, उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ रूम में आइए, मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है. तब वो मुझे अपने बेडरूम में लेके गए. स्वीट में देयर इज अ बाहर का कमरा, द मीटिंग रूम, एंड देयर इज अ बेडरूम.
मैं बेवकूफ, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि यहाँ पे तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ 3 फिल्म के लिए, तो बात करनी होगी उन्हें मुझसे कुछ। पहले उन्होंने मुझे मिरर के आगे खड़ा किया, उन्होंने मुझे निहारा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, एज एन एक्टर लोग देखते हैं, मुझे लगा भाई हीरोइन साइन कर रहे हैं तो अब देखेंगे ही ऊपर से नीचे तक। मेरी फिगर चेक की गई, उसके बाद ही स्टार्टेड टचिंग मी अ लिटिल इनअप्रोप्रिएटली। यस, वहां से मेरा दिमाग थोड़ा घूमना शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है कमरे के अंदर। एंड देन उन्होंने वहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखा के बोला आप इसको पढ़ लो जल्दी से और अभी के अभी साइन कर दो, बिकॉज मूवी पहली शुरू होने वाली है और आपको बैंगलोर आना है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। तो तब मैंने उस कमरे में वो कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ा और वो क्लॉज, बिकॉज लीगली ऑल्सो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं जब वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स में काम करती थी, मेरा वहां पे काम था कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना, मूवी के कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारी चीजें लीगली मैं देखती थी। तो मैं कोई लल्लू बंदी तो हूं नहीं जिसे वो कुछ भी करा लेंगे और साइन करा लेंगे। अगर मैंने वो साइन कर दिया होता लीगली, इट वॉज अ स्टैम्प पेपर रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मूवी का कॉन्ट्रैक्ट 3 फिल्म्स का, तो मेरी तो हालत खराब हो गई होती। फिर वो फ्रेंडशिप क्या थी, क्या करना था उसके अंदर, देन इट वुड हैव लेफ्ट to be interpreted by them, by me, by the whole, I don't know, the community, और मैं लड़ती रह जाती उन लोगों से अगर मैं फंस जाती, बिकॉज मैं तो एक कमिटेड एक्टर थी। मैंने तो पढ़ाई की एक्टिंग की बैरी जोन एक्टिंग स्कूल से। मैं शाहरुख खान, ऋचा चड्ढा, मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स के टीचर से एक्टिंग सीख के आई थी। मुझे तो एक्टिंग करनी थी, मुझे कास्टिंग काउच फ्रेंडशिप नहीं करनी थी किसी से। बट अगर आप लीगली भी वो चीज इन्वॉल्व कर रहे हो इस प्रोफेशन में, देन तो मतलब इसका एक्सटेंट कहाँ तक था मेरे समझ से तो परे थी वो चीज। और मैंने तो साउथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबको बाइज्जत नमस्ते करा और मैंने बोला अब चल देते हैं टीवी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो अपना कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, टीवी इंडस्ट्री में जब मैं गई, आई विल नॉट डिनाई, कास्टिंग काउच वहां पे नहीं होता है। वहां पे लोग इतने कमीशन बेसिस पे पैसे लेके, एजेंट्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, वो बेचारे उतने में ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका पावर डायनामिक इससे ज्यादा चलता ही नहीं है। बट या अगर आप टीवी में भी लीड कर रहे हो, और कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं टीवी के भी जो कि बहुत ही ठरकी टाइप प्रोड्यूसर्स हैं, वो अभी सुन रहे हैं ना। यस, यू आर हियरिंग अबाउट दोस ठरकी प्रोड्यूसर्स जिन्हें सिर्फ टिट्स और एसेस दिखाई देती हैं व्हाइल कास्टिंग पर्टिकुलर एक्टर्स फॉर पर्टिकुलर रोल्स। तो टीवी में भी होता है। हो सकता है, टीवी अभी तक किया नहीं मैंने, तो आइडिया नहीं है मुझे उतना, और सुना भी नहीं है। बट जैसे तुमने कहा कि वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है और वो पैसे से, कमीशन में, इन चीज़ों में ही काम चल जाता, तो विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग दैट। आपने किया है कभी कास्टिंग काउच? आई एम नॉट दैट लकी। मैं अभी तक जितनी हीरोइनों के साथ काम भी किया है ना, वो अच्छे दोस्त भी नहीं है। लो जी, बताओ। एंड अगर वो कभी सुनेंगे तो वो हंसेंगे ना, हंसेंगे भी कि दोस्ती तक नहीं रखी। तो ना सबसे ज्यादा तो तुम ही हो जो ये बात बोल सकती हो और मान सकती हो कि कोई लेना देना नहीं है। That's true, because I met you as an actor first. मुझे भी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने इनके पास भेजा था जब इनकी फिल्म बनने जा रही थी देसी कट्टे। उस टाइम पे मैं मिली थी इनसे। काम तो मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया एज एन एक्टर, क्योंकि मैं तो आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं साथ में और डिस्कशन और गप्पे कर रहे हैं और इतनी सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। बट या आई ऑलवेज फेल्ट वेरी सेफ अराउंड यू। हमारा एक दिल्ली वाला कनेक्शन हो गया था, हमारा एक बॉन्डिंग ही हो गई थी स्टार्टिंग में, बिकॉज वी आर टू वेरी ऑनेस्ट पीपल आई फील, और हम दिल से कनेक्ट हो गए थे। ऑल्सो इन माई 5-6 years ऑफ द एक्टिंग करियर विच वॉज देयर, अभी भी मैं एक्टर हूँ, पर अब मैं अपने पसंद का काम करती हूँ, अब मैं धक्के नहीं खाती हूँ जाके। उस पूरे टाइम पे यू वर माई बाउंसिंग बोर्ड। मेरे साथ कुछ भी होता था, यू आर दी ओनली पर्सन जिसको मैं बताती थी सब कुछ आके, चाहे कास्टिंग काउच की प्रोपोजिशन आई हो, चाहे मैं किसी बड़े एक्टर के साथ फ्रेंडशिप करके बैठी हूँ। वो वाली फ्रेंडशिप नहीं ना गाइस, असली वाली एक सुपरस्टार के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी और है, मतलब अभी भी वो मेरे फ्रेंड हैं। और वो एक्टर जो है उनका नाम मीटू में भी आया था, सब जगह आया था, तो इंडस्ट्री में तो बात फैल गई थी, ओ गरिमा इज फ्रेंड्स विद दिस सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, तो इसका भी कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा, चल ही रहा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों जो हैं वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमारी बॉन्डिंग, मेरी उनके साथ भी बॉन्डिंग बहुत अलग लेवल की थी। बट द वे आई हैव सीन द इंडस्ट्री फंक्शन, आनंद, कास्टिंग काउच ने मुझे तो तोड़ दिया था। एंड
I want to, bring this discussion to the point where I want to ask you, can casting couch lead actors into depression? Can it affect their mental health? ऑफ कोर्स, अगर मेरे अलावा कोई और देखा डिप्रेशन में जाते हुए? कई लोगों को देखा है ऐसे। क्योंकि एक ना टाइम पीरियड है लड़की का, आपके पास 4-5 एक सॉलिड ईयर्स हैं जिसके अंदर आपको सीखना भी है, करना भी है, पीआर भी करनी है, लोगों के पास पहुंचना भी है, काम लेना है, और अब आपको सरवाइव करना है। तो कुछ साल जब निकल जाते हैं ना, तो उसमें मैंने देखा है, और बहुत फ्रेंड्स हैं उनका सिर्फ इसी वजह से नहीं हुआ कि दे वर नॉट रेडी, बिकॉज समबडी कमिंग फ्रॉम ए ग्रेट फैमिली। ये लोग नहीं समझ रहे कि यार कोई लंदन से यहाँ पे आई है, उसके पास पैसा इतना है, तुम्हारे साथ सोने के लिए थोड़ी आई है वो। अपब्रिंगिंग इतनी सॉलिड है, एक्टर बनने के लिए आए हैं, एक्टर बनने के लिए आए हैं। तो वो कई लोग ऐसे हैं लाइफ में कि उनका काम बना ही नहीं इस वजह से, और वो वापस चले गए। और कुछ लोग उस वक्त तो सिंक इन नहीं हुआ, मगर जब वो देखते हैं कि यार उम्र निकल रही है, अब मेरी उम्र निकल भी गई है, और ना मैं उधर की नहीं रही, यहाँ की भी नहीं रही, तो ऐसे मेंटल प्रॉब्लम हो गई है और अभी भी डील कर रहे हैं। और कईयों ने फिर शादी भी नहीं करी, तो वो भी एक तरीके से एक हो गया कि अजीब सा मामला बन गया उनके। तो वो है, मतलब ये चीज़ तो फैक्ट है कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं तो वो अफेक्ट कर सकता है, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऐसी कई चीज़ें तो हमारे सामने आती भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को तो जानते नहीं हैं। आप ये समझ लो कि ये जो मेंटल इश्यू की बात कर रहा हूँ ना, 10% मेरे को पता चलता है, बाकी तो नहीं, क्योंकि कुछ दोस्त तो बहुत गहरे से हो जाते हैं, और वो जब वापस चले जाते हैं तो खुद को भी दुख होता है, यार इसका इस वजह से नहीं हुआ। और कभी कभी मैं तुम्हें पर्सनली बोलना चाहूँगा, जेन्युइनली टैलेंटेड नहीं होते। इनका कास्टिंग काउच हो ना हो, मैं आई एम रियली सॉरी टू से, टैलेंट ही नहीं है। अगर वो नहीं बने हैं तो किसी वजह से नहीं बने हैं, कि एक उसके ऊपर मेहनत करने के लिए भी ना बंदियों को मैं बोलता भी हूँ तो वो नहीं करते हैं। तो इसका मेरे पास जवाब नहीं होता कि आप कास्टिंग काउच की इतनी वो बातें कर रही हो, ये सारी चीज़ें कर रही हो, आप अपने ऊपर मेहनत भी करो। वो अपन बोल नहीं सकते हैं उस वक्त बोल के कि कंप्लेंट है उनके पास। हम अगर उनकी कंप्लेंट करें कि भाई मैक्सिमम बंदियाँ यही कहती कि सर वापस नहीं जा सकते हम, इतना टाइम और फैमिली ने पैसा लगा दिया है, अभी ये चाहिए ही चाहिए। बट स्टिल व्हाट विल हैपन, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में निकल जाती हैं अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि एक बार जब वो लड़कियां ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेती हैं, मैं बहुत लड़कियों को जानती हूँ आनंद, एंड मेरा दिल बहुत दुखता था उनकी स्टोरीज सुन के कि पहले आप कास्टिंग काउच के चक्कर में फंस गए, आपको ना काम मिला, आपकी लग भी गई उसके चक्कर में, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, आप बिगड़ गए यहाँ से दिमाग से, आपको पता ही नहीं चला जिंदगी में अब रास्ता क्या लेना है। तो फिर कोई भी आके आपको कहीं भी घुमा के और गलत रास्ते पे लेकर जाएगा, और आपको पैसा भी चाहिए, उसके बाद काम मिल नहीं रहा है। तो फिर भैया ऐसी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन, उनको पिम्स मिल जाते हैं जो उन्हें यहाँ से दुबई भेजते हैं। मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ तो लोगों ने हिम्मत कैसे करी ना ये सब करने की, मैं तो मतलब ऐसी हूँ कि मैं थप्पड़ वप्पड़ मार के आ जाती। देयर वाज दिस बिग कास्टिंग डायरेक्टर जो हमेशा बिकनी कैलेंडर शूट्स के लिए और बहुत ही अजीबो गरीब शूट्स के लिए मुझे मैसेज करता था। अच्छा। तो मैंने उसको बोला भाई मैं बिकनी विकनी पहनती नहीं हूँ मैं ये सब नहीं करती हूँ, आपको ये अच्छा असाइनमेंट हो तो बताना। This was in my initial days of struggling as an actor, okay? This guy called me to a 5-star hotel in Mumbai saying कि दुबई का एक proposition आया है, there is अरमानी का एक स्वीट डिजाइन होना है। कैसे वर्साचे, अरमानी ये लोग घर डिजाइन करते हैं ना, बीच में ये लोग डिजाइनर्स घर डिजाइन करने लग गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक प्रोपोजिशन आया है और उसके लिए मॉडलिंग करनी है, आपके पिक्चर्स बहुत पसंद आ गए हैं पार्टी को, आप प्लीज आके मिल लो, और 20 लाख रुपए आपको मिलेंगे इस काम के लिए। अब किसी स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए, और आप अपने फोटो, हम लोग तो खिंचाते ही है ना, फोटो शूट्स तो हम करते ही थे। तो मैंने बोला यार ये तो बड़े मजे की चीज है, 20 लाख रुपए बोल रहा है बंदा, जाके देखती हूँ क्या है। सो आई वेंट फॉर द मीटिंग। उसने मुझे अंदर भेजा, ये लोग बाहर लॉबी में बैठे थे, और जो बंदा आया था दुबई से, द ओनर,
उसने अंदर रेस्टोरेंट में अपनी एक टेबल बुक की हुई थी एंड आई वाज लाइक इट्स सच अ सेफ स्पेस जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर टेबल है, मतलब ठीक है, लेट्स गो एंड हियर हिम आउट. When I went to him, I said, "Sir, thank you so much for liking." I have always spoken to people like this only. चाहे वो इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो. Sir, thank you so much for meeting up with me. तो बताइए करना क्या है? You know what that guy told me? Garima, but I hope that the casting director and the agent has told you already that this is a good but not so good job. And I was like, okay, now what is this supposed to mean? कि this is a good but not so good job. तो बोलता है मतलब there will be people, so you will be accompanying them and it's kind of an escort service. मुझे ऐसे हो गया, बाप रे, काटो तो खून नहीं बोलते हैं ना. मैं क्या सोच के वहां गई थी एंड दैट 20 लाख का जो बेट उन लोगों ने मुझे दिया था. मैं डोडो थी, मैं लल्लू थी, मुझे समझा ही नहीं कि उन्होंने मुझे वहां क्यों बुलाया है. करेक्ट. तो जब उन्होंने ये बात बोली आनंद कि इट्स एन एस्कॉर्ट जॉब, अ लेजिट एस्कॉर्ट जॉब, जिसके लिए वो आदमी दुबई से इंडिया आया था लड़कियों को, ग्लैमर वर्ल्ड की लड़कियों को फंसाने के लिए, और मुंह पे बोल के, ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल के लेकर जा रहे हो भाई, बता के मुंह पे चल रहा है पूरा काम. ट्रू. मैं हिल गई. आई वॉज सो फ्यूरियस. मैंने उनको बोला, सर आई एम सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट आई केम हियर फॉर. मेरे को जाके मेरे एजेंट से और कास्टिंग डायरेक्टर से बात करनी है बाहर. कहते गरिमा रिलैक्स. नो 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 नो, दिस इज नॉट योर लुकआउट. आप तो ऑनेस्टली मेरे मुंह पे अच्छा हुआ मुझे आपने बता दिया. मुझे तो ये पता भी नहीं चलता अगर दुबई जाके मेरे साथ ये होता तो. एंड आई वांटेड टू स्लैप दैट एजेंट एंड दैट कास्टिंग डायरेक्टर, दो ही वॉज वेरी अपॉलोजेटिक. मैम 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 आई एम सॉरी मैम, मैंने ये ऐसा मेरे को भी नहीं पता था. तो कास्टिंग डायरेक्टर तो डर गया बिकॉज वो थोड़ा ठीक ठाक था. एजेंट मुझे साइड से देख रहा था और वो समझ गया कि बॉस गलत लड़की को बुला लिया हमने यहाँ पर. अगली दो चार आएंगी शायद 20 लाख के लिए कोई भी चला जाएगा दुबई, बट ये गलत फंस गई. टू ईच हिज ओन, बट ऑल दीज इंसिडेंट्स दे ड्रोव मी टू द वॉल. आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मैंने तो इंडस्ट्री ही छोड़ दी थी आज से 5 साल पहले. मैं तो डिप्रेशन में जाके फिर थेरेपिस्ट के पास गई, मैंने थेरेपी कराई. दुबई का एपिसोड तुमने बताया, इससे कई यंगस्टर्स जो लड़कियां यहाँ पे हैं उनको बहुत फायदा होगा इस पॉडकास्ट से. I hope so. नो, आई एम सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि लोगों के सामने जो तुम्हारी छवि है बहुत प्यारी सी और वो ऑनेस्ट वाली है, तो वो सुनेंगी ये बात को कि यार ऐसे ही कोई कहीं पे भी रैंडमली बुला रहा है तो पहले चेक करे कौन बुला रहा है, क्या नहीं है. दुबई की बात हो रही है या यूरोप की बात हो रही है, बट एटलीस्ट सारी चीज़ों का हल ढूंढ के फिर जाए. ऐसे ही रैंडमली बी अवेयर, बी माइंडफुल. करेक्ट. एकदम चौंधियाने मत दो अपनी आंखों को. वो तो क्या कि फेम की चकाचौंध, पैसों की, पहले दे दिया कि 20 लाख रुपए एक फिगर डाल दिया तो उधर से दिमाग में घुस गया कि अब इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा, जबकि पता नहीं कितना मिलना है क्या नहीं मिलना. और आगे क्या नुकसान होगा अगर आप वहां पहुंच जाओगे तो क्या पता वापस ही ना आओ इंडिया कभी वापस. पता ही नहीं है कुछ. Casting couch after the abolishment of 377, मुझे ऐसा लगता है लड़कों के लिए और ज़्यादा बढ़ गया है. पहले भी होता था इंडस्ट्री में. मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स, जब भी हमारा कास्टिंग काउच पे किसी के साथ भी डिस्कशन होता था, वो बोलते थे क्या तू रोती रहती है, कास्टिंग काउच हो गया, ये ऐसे बुला लिया उसने ऐसे. हमसे पूछो, तुम्हें लगता है ना लड़के बड़े सेफ हैं, लड़के भी सेफ नहीं है बॉस. हम जहाँ जाते हैं हमारे ऊपर भी हाथ डाला जाता है, हमारे ऊपर भी लाइन मारी जाती है, हमें भी बुलाया जाता है. टीवी में सबसे ज्यादा मेल्स को प्रॉब्लम होती है. टीवी में फीमेल्स को काम मिल जाता है बिना कास्टिंग काउच के. टीवी इंडस्ट्री में आफ्टर 377 जब से अबॉलिश हुआ है, ये प्रथा बहुत प्रेवलेंट होती जा रही है, जहाँ पे जो बाइसेक्सुअल लोग या जो गेज हैं, जो हु हैव कम आउट ओपनली नाउ, वो लोग ब्लेटेंटली ये काम कर रहे हैं मेल्स के साथ में. सीरियसली मुझे आइडिया नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बोलता था, बट जेन्युइनली मुझे कहीं से कोई पर्सनली खबर नहीं है. और दूसरा सीरियल वाला जो वो है ना एरिया है ना, वो थोड़ा सा मेरा उतना वीक है. लेकिन आपको इंडिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बारे में तो पता होगा ना. वो एरिया आपका वीक थोड़ी है, वहां पे भी तो फुल मामला चलता है.
वो तो जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है बस। हाँ, मुझे लगता है दुनिया को भी वो उतना ही पता होगा। तो उसके ऊपर तो क्या ही बात करें। Yes, it's a very, shady thing that certain True. agents and casting directors do, और वो सिर्फ फायदा उठाते हैं आपकी मजबूरी का, आपके डेस्परेशन का। तो उससे बचना होता है, आप डेस्परेट मत हो। मेरा इकलौता एक एंगल जो रहा था ड्यूरिंग माई जर्नी एज एन एक्टर, मैं कभी भी डेस्परेट नहीं थी। मैंने डेस्परेशन किसी को दिखाया ही नहीं, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे काम को लेकर हो, चाहे फेम को लेकर हो। I was not desperate. I was okay with the kind of work that I wanted to do, the kind of work that I was getting सामने से, चाहे वो एड फिल्म्स हो, चाहे मूवीज में काम हो। मैंने लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में बहुत अच्छा रोल किया है। मैंने बकायदा ऑडिशन देके उस फिल्म में काम किया था अलंकृता श्रीवास्तव के साथ। शी लव्ड माय वर्क। मुझे काम अपने बलबूते पे ही मिला, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हैं। तो आई नेवर गेव अप, और आई एम ग्लैड कि अब जो कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक इकोसिस्टम निकल के आ रहा है, उन्होंने एटलीस्ट जो सेकेंडरी और टर्शरी रोल्स है ना, उसमें तो कास्टिंग काउच हटा दिया है। अब मुझे लगता है कि जहाँ स्टेक्स थोड़े हाई हैं, जहाँ पावर डायनामिक थोड़ा ज्यादा चलता है, वहां पे कास्टिंग काउच अभी भी प्रेवलेंट है। बट फंडर्स घुसे हुए हैं, जहाँ फंडर्स, जहाँ फाइनेंसर्स की चलती है। और उसमें एक और भी है कि कुछ लोगों को ना अभी जो गए भी हैं छोड़ के, OTT ने काफ़ी लोगों को बचाया है। दिस इज अ वेरी नाइस थिंग विच हैज हैपेंड इन रीसेंट टाइम्स, जिसके वजह से वो आया। और उसमें इस कोविड के टाइम पे लोगों ने इतने सीरीज देखे कि उसमें मुझे लगता है कि किसी के पास समय नहीं था, बिकॉज दे वांटेड सो मच ऑफ सॉफ्टवेयर कि लगातार लोगों ने शूट किया और काम किया, और अभी काम आ भी रहा है। सो आई वुड से दैट दिस इज द बेस्ट एरा फॉर द एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आई है इस कोविड के बाद। तो चलिए, आई थिंक कास्टिंग काउच को हमने काफी हद तक डीकोड कर लिया है। True. सच्चाई तो है ये इंडस्ट्री की, मैं तो फिर से यही बोलती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये सच्चाई जो है ना, एटलीस्ट लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए ना यूज हो। म्यूचुअली जहाँ पे हो जाती हैं चीजें, फ्रेंडशिप हो जाए, जहाँ फ्रेंडशिप, जहाँ मामला सेट हो जाए, तो वहां पे कोई बात नहीं है, क्योंकि इट्स अबाउट टू इंडिविजुअल्स। एग्जैक्टली। आप फेवर मत मांगो, वहां पे मन लग गया, प्यार हो गया है ना। एक और टॉपिक हमारा पॉडकास्ट का हो सकता है कि एक्टर्स जब इतनी प्रॉक्सिमिटी में एक्टिंग करते हैं तो प्यार हो जाता है, अफेयर हो जाता है, फिल्मी अफेयर्स। वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट ऑन दैट, राइट? मेरे को याद है एक हीरोइन ने बोला था मुझे कि बारिश हो रही थी और गाना गाते हुए थोड़ा रोमांटिक हो गया मामला, हॉट भी हो गया मामला थोड़ा। तो ये चीजें तो ये कास्टिंग काउच में नहीं आती। See, that's a beautiful thing. वो हो जाता है दो ह्यूमंस के बीच में। That's a human tendency. वो चलने दो। मेरा बस लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू यही है on गरिमा's POV, decoding the glamour world, related to casting couch। अगर आप एक्टर हो, आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी, आनंद की साइड सुनी आज इस पॉडकास्ट पे, तो आई एम श्योर आपने एक एक्टर की तरफ से एक साइड सुनी है कि क्या क्या होता है। माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आपने इनकी बात सुनी, तो इससे सीख लेना थोड़ा कुछ। अगर आप एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर हो जो ये करते आ रहे हो, तो प्लीज बख्श देना एक्टर्स को, बेचारों की वाट मत लगाना, बिकॉज आप लोगों को नहीं पता है कि उनका क्या इसके बाद एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, उनकी जर्नी लाइफ की कहाँ पहुंच जाती है और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में। और अगर आप नॉर्मल लोग हो, आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया, तो फिर आप लोगों के सामने तो ग्लैमर वर्ल्ड आज डीकोड हो ही गया होगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक्ड दिस पॉडकास्ट, शो योर लव। आई डोंट नो, मैं ऑडियो प्लेटफॉर्म पे पहली बार पॉडकास्ट कर रही हूँ। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे तो आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे नए चैनल को, गरिमा's POV को, और शेयर तो खूब करना। सो दिस वाज फन। थैंक यू सो मच आनंद। जैसे हमें आपस में बात करने में आनंद आता है और मजा आता है, मुझे तो ये पॉडकास्ट करने में भी बहुत मजा आया। बाकी हम रिस्पॉन्स देखेंगे क्या आता है हमारे पॉडकास्ट का। आई एम श्योर इट्स अ हिट वन, है ना। अगर इन्हें और ऐसे पेज खुलवाने होंगे हमसे ग्लैमर वर्ल्ड के, तो ये बताएंगे, और फिर हम ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक्स लेकर आएंगे और उन पे भी डिस्कशन करेंगे। यस।